Hey friends, myself Rahul Keraj and you're most welcome to RKR Knowledge once again। और दोस्तों कैसन बा? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अपना खुद का VPN सर्वर सेटअप करने वाले हैं और देखेंगे कि हम उसको किस तरह से यूज कर पाएंगे। अब यहाँ पे अगर आपको यह नहीं पता कि VPN क्या है और कैसे वर्क करता है तो उसके रिलेटेड RKR नॉलेज पे एक आर्टिकल ऑलरेडी पब्लिश्ड है, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम यहाँ पे आपको सिंपली शॉर्ट में बता देते हैं कि VPN एक्चुअल में क्या है और कैसे वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, आप जब भी इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं या फिर कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं या फिर कोई भी वेबसाइट पे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, वो सभी चीजें विजिबल होती है, उस चीज को कोई भी देख सकता है। फ्रेंड्स, आपका जो भी इंटरनेट ट्रैफिक होता है वो आपके ISP के थ्रू होकर ही जाता है। ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो वो अगर चाहे तो आपका पूरा ट्रैफिक मॉनिटर कर सकता है, वो देख सकता है कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हैं, कौन सा वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, वहाँ पे कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, सभी चीजें ओपन होता है। आपका इंटरनेट ट्रैफिक कोई भी देख सकता है, कोई भी उसमें एक्सेस कर सकता है। हैकर चाहे तो उसमें इंटरफेयर करके उसको मॉडिफाई भी कर सकता है। कोई अगर चाहे तो आपको फुल ट्रैक भी कर सकता है कि आप कब क्या कर रहे हैं इंटरनेट पे। तो इन सब चीजों के सॉल्यूशन के लिए VPN टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया, जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा फर्स्ट टाइम डेवलप किया गया था 1996 में। तो फ्रेंड्स, VPN करता है कि एक्चुअली जो भी आपका इंटरनेट ट्रैफिक होता है उस सभी चीजों को इंक्रिप्ट कर देता है, यानी कि एक टनल क्रिएट कर देता है जिसके थ्रू आपका जो भी इंटरनेट ट्रैफिक होता है वो उसमें से ट्रैवल हो रहा होता है। जैसे कि सपोज करिए कि यहाँ पे आप हैं, यानी कि आपके पास कोई भी डिवाइस है, आप इंटरनेट उससे एक्सेस कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो VPN क्लाइंट ऐप होता है जो आपके डिवाइस के अंदर इंस्टॉल रहता है, वो सबसे पहले करता है क्या है, जो भी आप सर्च कर रहे हैं, जो भी ब्राउज कर रहे हैं, उस पूरे रिक्वेस्ट को इंक्रिप्ट कर देता है। देन वो VPN सर्वर के पास फॉरवर्ड करता है उसको, और देन वहाँ पे VPN सर्वर जो है आपके रिक्वेस्ट को डिक्रिप्ट करके वहाँ पे डेस्टिनेशन साइट पे सेंड करता है। तो इस पूरे प्रोसेस में डेस्टिनेशन साइट को पता ही नहीं है कि आपके डिवाइस का IP एड्रेस क्या है, क्योंकि आपके पास से सभी चीजें इंक्रिप्ट होकर सेंड हुई है। VPN सर्वर ने डिक्रिप्ट करके वहाँ से रिक्वेस्ट सेंड उसने फॉरवर्ड किया है। तो डेस्टिनेशन साइट को तो यही पता चलेगा कि VPN सर्वर का मतलब जो भी IP एड्रेस होगा इसने वहाँ से रिक्वेस्ट सेंड किया है, यानी कि वो अगर आपको ट्रैक करना चाहे तो आपको नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए VPN सर्वर जो है वो उसका यूजर है। और जबकि VPN क्लाइंट ऐप था, उसने पूरी रिक्वेस्ट यानी कि जो भी आपकी ब्राउजिंग ट्रैफिक थी उसको उसने इंक्रिप्ट करके सेंड किया था। तो यहाँ पे आपका ISP चाहे उसको रीड करना तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो आपका इंटरनेट ट्रैफिक जो ट्रैवल हो रहा है वो टोटली इंक्रिप्टेड फॉर्म में है। तो अगर उसको रीड भी करना हो तो उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर कोई इंटरफेयर भी करता है, कोई हैकर हो गया है, कोई भी पर्सन या कोई अथॉरिटी बीच में अगर इंटरफेयर करके आपकी इंटरनेट ट्रैफिक अगर रीड भी करना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका जो टोटल इंटरनेट ट्रैफिक है टोटली इंक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रैवल हो रहा है। तो इन शॉर्ट फ्रेंड्स, VPN का यही यूज केस है। VPN जो है आपका इंटरनेट ट्रैफिक को इंक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रैवल करा रहा होता है इंटरनेट में। फ्रेंड्स, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना हो तो आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। हम VPN के बारे में फिर किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे हमारा जो इस वीडियो का पर्पस था वो हम VPN सर्वर एक सेटअप करने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, ये प्रोसेस बहुत ही ईजी है। उसके लिए आपको कोई टेक्निकल जीनियस या एडवांस लेवल का प्रोग्रामर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे बहुत ही इजी प्रोसेस है। हम यहाँ पे एक क्लाउड सर्वर रेंट पे लेंगे और उसके ऊपर हम VPN सर्वर का जो सॉफ्टवेयर होता है वो वहाँ पे होस्ट करेंगे और VPN क्लाइंट जो ऐप है वो अपने डिवाइस में इंस्टॉल करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लाउड सर्वर के लिए हम DigitalOcean प्रीफर करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जो DigitalOcean है वो बाकी जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे थोड़ा सस्ता मिल जाता है और यहाँ पे सेटअप करना थोड़ा ईजी प्रोसेस है, इसलिए हम इसको प्रीफर कर रहे हैं। और अगर आपने DigitalOcean पे अपना अकाउंट नहीं क्रिएट किया है तो आपको हमारा रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप उस लिंक से अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको $100 का फ्री साइन अप बोनस मिल जाएगा, जिसका यूज आप 2 मंथ तक फ्री में कर सकते हैं और वहाँ पे अपना खुद का क्लाउड सर्वर सेटअप कर सकते हैं इजीली। और DigitalOcean की सर्विसेज का फ्री में टेस्ट भी कर सकते हैं 2 मंथ तक। तो फ्रेंड्स, जब आप साइन अप कर ले उसके बाद आप यहाँ पे लॉग इन करिएगा इस पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना खुद का VPN सर्वर सेटअप करने के लिए जब आप यहाँ पे DigitalOcean पे लॉग इन हो जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको साइड मेनू में नीचे आना है, जहाँ पे आपको मार्केट प्लेस का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ओपन VPN का यूज करने वाले हैं, आप Algo VPN का भी यूज कर सकते हैं, वो भी ओपन सोर्स ही है। तो यहाँ पे मार्केट प्लेस में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है ओपन VPN और यहाँ पे ओपन VPN एक्सेस सर्वर मिल जाएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। तो इसका डिटेल पेज है, आप चाहे तो इसके बारे में रीड कर सकते हैं, इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि DigitalOcean पे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है और उसके अंदर इस ओपन VPN एक्सेस सर्वर को होस्ट करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो DigitalOcean पे जो वर्चुअल मशीन क्रिएट होता है उसको ड्रॉपलेट बोलते हैं। यहाँ पे आपको बटन में दिखेगा क्रिएट ओपन VPN एक्सेस सर्वर ड्रॉपलेट, तो इस पे हमें क्लिक करना है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो कोई और भी क्लाउड सर्वर यूज कर सकते हैं, लेकिन हम DigitalOcean क्यों चूज किया, क्योंकि यहाँ पे जो DigitalOcean का जो मार्केट प्लेस था उसके अंदर ये ओपन
ओपन वीपीएन एक्सेस सर्वर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमें ये बेनिफिट होगा कि हम जस्ट 1 क्लिक के अंदर पूरा सेटअप कर लेंगे इजीली। तो इसलिए डिजिटल हमने प्रीफर किया इसके लिए। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं क्रिएट ओपन वीपीएन एक्सेस सर्वर पे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्रिएट ड्रॉपलेट पेज पे रिडायरेक्ट हो चुके हैं और अब यहाँ पे ओपन वीपीएन एक्सेस सर्वर ऑलरेडी सिलेक्टेड है और यहाँ पे प्लान चूज करना है हमें। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट से सूटेबल प्लान हो आप चूज कर लीजिएगा। हम यहाँ पे जस्ट इसको डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए इसको बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे रेगुलर प्लान में जाते हैं और यहाँ पे $5 वाला प्लान चूज करते हैं। अब इसके नीचे यहाँ पे डेटा सेंटर रीजन चूज करना है हमें। तो जो भी आपको चूज करना हो कर लीजिएगा। हम यहाँ पे न्यूयॉर्क चूज कर लेते हैं और देन यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में आप SSH की या फिर पासवर्ड चूज कर सकते हैं। हम पासवर्ड चूज कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे पासवर्ड हमें टाइप करना होगा। हम पासवर्ड को कॉपी भी कर लेते हैं कहीं भूल ना जाए तो। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल ऑप्शन है, आप करना चाहे तो चूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करते फिलहाल। और यहाँ पे इसको पोस्ट का जो भी नाम रखना हो आप दे दीजिएगा। हम यहाँ पे इसको ये नाम दे देते हैं। देन सभी ऑप्शन चूज करने के बाद यहाँ पे क्रिएट ड्रॉपलेट पे आपको क्लिक कर देना है। तो जस्ट फ्यू मिनट्स के अंदर ये आपको ड्रॉपलेट क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये ड्रॉपलेट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिख रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगा कि अब हमें नेक्स्ट क्या स्टेप्स फॉलो करना है। यहाँ पे पहला स्टेप है कि आपको इस ड्रॉपलेट में लॉगिन करना है SSH के थ्रू और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसका आंसर देना है आपको। और जब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हमें जो passwd ओपन वीपीएन कमांड है इसको हम टाइप करेंगे तो अपना जो एडमिन का पासवर्ड होगा वो मिल जाएगा। देन हमें जो भी अपना IP एड्रेस होगा उसका /admin करके मतलब स्टेप्स फॉलो करना है। तो करते हैं, पहले हम लॉगिन करते हैं SSH के थ्रू। तो हम यहाँ पे अपना CMD ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका डिटेल पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें IP एड्रेस मिल जाएगा इसका IPv4। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। देन चलते हैं अपने CMD पे और यहाँ पे SSH के थ्रू लॉगिन करते हैं। SSH रूट @ जो भी अपना IP एड्रेस था वो, देन एंटर। इसके बाद यहाँ पे जो हमने पासवर्ड क्रिएट करते टाइम डाला था वही एंटर करना है हमें। और यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है और यहाँ पे ओपन वीपीएन एक्सेस सर्वर का सेटअप स्टार्ट हो चुका है। पहला क्वेश्चन है हमें कि प्लीज एंटर योर्स टू एग्रीमेंट। तो यस कर देते हैं। नेक्स्ट है कि ये प्राइमरी एक्सेस सर्वर नोड है। हाँ हमारा प्राइमरी है। और यहाँ पे ऑल के लिए 1 प्रेस करते हैं। फ्रेंड्स ये सब चीज़ आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आपको प्रीफर लगे वो कर दीजिएगा। हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही जो है वही रहने देते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रहे कि जो ओपन वीपीएन है वो फ्री वर्जन में 2 डिवाइसेस के कनेक्शन अलाउ करता है एक टाइम पे। तो हमारे लिए इनफ है 2 डिवाइसेस। तो अगर आपको इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो तो आप इसका प्रीमियम वर्जन परचेस कर सकते हैं या फिर आप अल्गो वीपीएन का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि ओपन सोर्स है। तो हमारे पास यहाँ पे एक्टिवेशन की नहीं है तो हम इसको एंटर कर देते हैं और यहाँ पे सेटअप रन हो रहा है इसका। फ्रेंड्स यहाँ पे सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है और यहाँ पे आपको एडमिन UI का जो लॉगिन URL है वो यहाँ पे दिखा दिया और क्लाइंट UI का जो लॉगिन URL है वो दिखा दिया। तो सबसे पहले हम एडमिन में लॉगिन करते हैं और एक यूज़र क्रिएट करते हैं। बट उससे पहले तो एडमिन का पासवर्ड तो ले हम बिना पासवर्ड के कैसे लॉगिन करेंगे। तो पासवर्ड के लिए हमारे पास कमांड था passwd ओपन वीपीएन। तो ये कमांड फायर करने के बाद हमें यहाँ पे एडमिन के लिए एक पासवर्ड क्रिएट करना है। तो हम कर लेते हैं फटाफट। और यहाँ पे सक्सेसफुली हमने पासवर्ड क्रिएट कर लिया है। अब हम लॉगिन करते हैं एडमिन पैनल में। फ्रेंड्स यहाँ पे अपना VPN का सर्वर सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पे आपको ये पूछेगा योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। तो यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करके हम यहाँ पे प्रोसीड टू करते हैं। अब यहाँ पे हमें लॉगिन करना है। तो अपना जो यूजर नेम है वो है ओपन VPN जो हमने बाय डिफॉल्ट रखा था और पासवर्ड जो हमने सेट किया था। तो अब यहाँ पे हमें टर्म्स एंड कंडीशन एग्री कराएगा तो हम यहाँ पे एग्री कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये है अपना ओपन VPN का एक्सेस सर्वर। अब हमें यहाँ पे यूजर क्रिएट करना है जिस यूजर के थ्रू हम इस VPN को एक्सेस कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे चलते हैं यूजर मैनेजमेंट पे और यहाँ पे यूजर परमिशन में यहाँ पे एक ऑलरेडी यूजर क्रिएटेड है जो कि ओपन VPN जो अपना एडमिन यूजर है। और यहाँ पे एक दूसरा यूजर क्रिएट करते हैं। यूजर नेम रखते हैं RKR। देन यहाँ पे मोर सेटिंग में एडिट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो अदर सेटिंग है ओपन हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से चीज़ें सेटअप कर लीजिएगा। हम इसका पासवर्ड यहाँ पे सेटअप कर देते हैं और बाकी सब चीज़ें फिलहाल हमारे लिए ठीक है। सेव सेटिंग पे क्लिक करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अपना जो सेटिंग था सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब हमें इस सेटिंग को एक्चुअल रनिंग सर्वर पे अपडेट करने के लिए हमें इस पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे यह यूजर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इसी तरह फ्रेंड्स आप जितना यूजर चाहे उतना क्रिएट कर सकते हैं। बट जो ओपन VPN का फ्री वर्जन है वो एक टाइम पे 2 ही डिवाइस कनेक्शन अलाउ करता है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक यूजर क्रिएट कर लिया है। अब हम इस यूजर को लॉगिन करते हैं। तो फ्रेंड्स क्लाइंट UI के लिए अपना ये URL है तो हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूज़र लॉगिन पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं अपने यूज़र जो हमने क्रिएट किया था उससे और यहाँ पे साइन इन करते हैं। तो फ्रेंड्स आफ्टर साइन इन यहाँ पे डिवाइसेस का ऑप्शन हो जाएंगे। आपको जिस भी डिवाइस में इसको यूज़ करना है उस डिवाइस के हिसाब से आप इसका जो क्लाइंट ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। या फिर आप कोई और क्लाइंट ऐप यूज़ कर रहे हैं या फिर खुद का कोई क्लाइंट ऐप यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से इसका यूज़र प्रोफाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। देन डाउनलोड करके उसमें इंपोर्ट कर देंगे तो देन कनेक्ट हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेते हैं इसको।
फ्रेंड्स यहाँ पे आफ्टर सक्सेसफुल डाउनलोड हम इस सेटअप को रन कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। फिनिश करते हैं इसको और देन यहाँ से ओपन करते हैं इसको, ओपन VPN कनेक्ट यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये है अपना VPN क्लाइंट ऐप, इसको क्लोज करते हैं ऑनबोर्डिंग टूल को। यहाँ पे इसको एग्री करते हैं। हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं इसको अपने सर्वर से। यहाँ पे यूजर नेम डालते हैं अपना। फ्रेंड्स यहाँ पे जो अपना क्लाइंट ऐप है वो अपने सर्वर से सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। हम टेस्ट करते हैं इसको, टेस्ट करते हैं कि हमारा IP क्या आ रहा है। तो व्हाट इज माई IP। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखेंगे जो IP एड्रेस आ रहा है, जो अपना VPN सर्वर है उसका IP एड्रेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मीन्स कि जो अपना VPN क्लाइंट है वो सक्सेसफुली अपने VPN सर्वर से कनेक्ट हो चुका है और अपना जो VPN सर्वर है सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, अपना रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपना खुद का इजीली VPN सर्वर सेटअप कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखेंगे तो जो अपना मंथली कॉस्ट आने वाला है वो $5 के आसपास आने वाला है। मीन्स का अगर हम किसी VPN सर्विस प्रोवाइडर का अगर सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो उससे भी सस्ता पड़ने वाला है हमें। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे दिए हुए लिंक से इस पे साइन अप करते हैं डिजिटल पे तो आपको $100 का क्रेडिट मिलेगा, जिसका यूज आप 2 महीने तक कर सकते हैं। यानी कि 2 महीने तक तो आपका फ्री ही है, यानी कि कोई कॉस्ट ही नहीं है। तो फ्रेंड्स ये बेटर ऑप्शन है किसी VPN सर्विस प्रोवाइडर का प्रीमियम प्लान लेने से। और जबकि यह पूरा VPN सर्वर अपने ही कंट्रोल में है तो जो भी अपना डेटा होने वाला है वो अपने ही कंट्रोल में रहने वाला है। तो फ्रेंड्स ये भी बेटर ऑप्शन है किसी और VPN सर्विस का यूज करके उसके पास डेटा रखना, उससे बेटर है अपने पास ही डेटा रहे अपना जो भी है। बट फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखना कि आप अगर इंटरनेट की दुनिया में आ गए तो यहाँ पे 100% गारंटी कहीं भी नहीं है कि आप यहाँ पे सेफ, सिक्योर और एनोनिमस है। यहाँ पे भले ये हो सकता है कि आपको ट्रैक करना मुश्किल हो, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो फ्रेंड्स कभी इलीगल वर्क मत करना, इस बात का ध्यान रखना। और फ्रेंड्स इस वीडियो में जो भी हमने प्रोसेस फॉलो किया है उस पर ऑलरेडी आर्टिकल हमने लिखा हुआ है arcanknowledge.com पे, तो आपको इस आर्टिकल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो इसको भी रिफर कर सकते हैं। और डिजिटल ओशन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं डिजिटल ओशन पे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय।